हाय इन्वेस्टर्स, नमस्कार। अगर आपको भी ऐसा एक फंड देखने को मिल रहा है जो कि बजाज लॉन्च किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो। रिसेंटली बजाज लाइफ या फिर इसके प्रकार की जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ये नए नए फंड्स अपने लॉन्च करते रहते हैं। उसी प्रकार से बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने एक नए फंड को लॉन्च किया है जिसका नाम है निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स फंड। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक इंडेक्स फंड है जिसका लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न 20.4% कर रहा है। एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। इस इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट 2.4 लाख रहती है, दैट मीन्स की मंथली 20,000 है, तो जाकर के जो है कि आपको अराउंड 4 करोड़ का कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है इस इन्वेस्टमेंट या फिर इस एसआईपी के साथ, जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री रहती है। वेल एंड गुड, बट क्या है इसमें सच्चाई, क्या इसके मेजर क्लू फॉल्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट या फिर आपकी एसआईपी इस फंड में होनी चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। जब ये पॉलिसी बाजार पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक होता है यहाँ पर आपको सबसे पहले जो देखने को मिलेगा, दैट इज कैपिटल गारंटी सोल्यूशन, राइट। एक और चीज़ आपको बताना है कि अगर आप कभी भी प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करते हैं, डाउनलोड लेके इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो डू वन थिंग। अगर आप कॉल्स नहीं चाहते हैं, अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ फोन नंबर एंटर द रॉन्ग नंबर। ओके, इंस्टेड ऑफ योर फोन नंबर एंटर द रॉन्ग नंबर एंड देन यू विल नॉट गेट द कॉल। बट आपको जब फाइनलाइज डिसीजन लेना होगा तो फिर उस समय जो कि आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। ओके, मेजरली अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स में चाहिए हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ 1-to-1। आज के दिन में हमारा व्हाट्सएप सेक्शन भी खुला है, आप वहाँ पर मुझे डायरेक्टली 1-to-1 डीएम कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन होता है सबसे पहले आपको देखने को मिलता है, दैट इज कैपिटल गारंटी सोल्यूशन। यहाँ पर ये माना जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगी वो गारंटीड रहेगी, सेफ रहेगा, बट रेस्ट पैसा जो है कि आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। अब यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा 15.3%। ये 20% से 15% इसलिए हो गया क्योंकि ज़्यादातर पैसा जो है कि मतलब कुछ पैसा जो है कि आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलता है इन द गारंटीड सेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितना रुपया जाता है, सो अगर आप 20,000 रुपये डाल रहे हो तो उसके हिसाब से अगर देखें 9,000 जाता है गारंटीड में एंड 10,000 के आसपास जो है कि आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 50% गारंटी, 50% मार्केट। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट, एग्रेसिव रिटर्न चाहते हैं तो हमें उसे छोड़ करके इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, दैट इज स्मार्ट वेल्थ गोल्ड VI प्लान, राइट। और यहाँ पर एक वेवर प्रीमियम है, हमें मेजरली प्रेफर कर लेना चाहिए इसी प्लान को अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो। क्या ये सेफ एंड सिक्योर है? जी हाँ, सेफ एंड सिक्योर, देयर इज नो इशू, आपको कोई स्कैम नहीं किया जा रहा है। क्या ये पैसा डूब सकते हैं? कभी भी पैसे जीरो नहीं होते अगर आप मार्केट में डालते हैं तो। लेकिन और एक पॉइंट आता है कि क्या हमारा पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फंड आखिर कैसे काम करता है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या पूरा का पूरा आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है फिर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। विन, हाँ, तो वेल्थ जनरेशन है, इंटेलिजेंट ग्रोथ स्टॉक्स को चूज़ किया जाता है एंड नेशनल लीडर्स स्टॉक्स को चूज़ किया जाता है। तो ओवरऑल देखें तो मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, 3 कैटेगरीज के स्टॉक्स में से टोटल 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि 500 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगेन ये एक काइंड ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड इसको बोला जा रहा है, पार्टिसिपेट अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स। तो फ्लेक्सी कैप फंड है, बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर आपका ये इंडेक्स फंड है। सो इसकी जो फंड्स में जो स्टॉक्स जो चेंजेस आती हैं उसका एक फिक्स डेट है, दैट इज अराउंड 6 मंथ में एक बार जो है कि ये स्टॉक्स में बदलाव करते हैं। वहीं जो आपका एक्टिव फंड होता है वहाँ पर रेगुलरली हो सकता है, तो महीने में या फिर वीकली या फिर डेली भी कभी कभी जो है कि स्टॉक्स को चेंज किया जा सकता है। देयर वाज नो टाइमिंग वेरियर। हाँ, तो ये दो डिफरेंसेस होती हैं। अब यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि एक लो वोलेटिलिटी स्टॉक है, सॉरी फंड है, एंड स्मूथर जर्नी रहेगी आपकी। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को चूज़ किया जाता है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ना थोड़ा स्मूथ और लार्ज कैप कैटेगरी के सेक्शंस में जो है कि डाइवर्सिफाई करती है। यही मेन इसका मैथमेटिक्स है। अगर हम देखें तो कौन से फंड में, कैसे फंड में डाला जाता है, कैसे स्टॉक्स में डाला जाता है आपका पैसा, तो स्टॉक्स वो होते हैं जिसमें मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम पे कम डाउनफॉल उसमें हमें देखने को मिलता है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन में होता है, दैट इज लार्ज कैप में। दैट मीन्स कि आपका पैसा सिस्टमेटिकली लार्ज कैप में चला जाता है जब मार्केट डाउन होता है तो। ओके, एंड फिर जैसे ही मार्केट अप जाता है तो फिर आपके पैसे जो है कि अगेन ये शिफ्ट कर देते हैं टू द मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड जिस वजह से जो है कि आपके पैसे अगेन डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं कुछ अच्छे ग्रोथ वाले
फंड्स स्टॉक्स में, एंड जिस वजह से जो है कि आपका पैसा अगेन ये ग्रो करने लगता है। ये रेप्लिका है एक इंडेक्स फंड का जिसका नाम है निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स फंड, उसका एकदम रेप्लिका है। ठीक है, मेजर चीज़ें क्या है इसमें, तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है या इसमें आपकी एनुअल इन्वेस्टमेंट का 10x आपको जो है कि लाइफ कवर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसकी जो मैच्योरिटी निकलती है वो मैच्योरिटी आपको कम्प्लीटली टैक्स फ्री देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्शन 10D लगे हुए देखने को मिलता है। सेक्शन 10D जो कि आपकी कंप्लीट मैच्योरिटी को टैक्स फ्री बनाती है, राइट। और यहाँ पर आप पार्शियल विड्रॉल्स कर पाते हो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद आप मिनिमम 5000 और आप एनी टाइम जितना बार चाहे आप जो है कि आप विड्रॉल कर पाते हो। अब हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप इस फंड को आप डिटेल में देख पाओगे कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं। सो ये जो डाइवर्सिफाइड है, कितने सेक्टर्स में जो है कि ये पैसा आपका डाइवर्सिफाइड है, आप हमें देखने को मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो इंडस्ट्रीज़ में 18% है, हेल्थ केयर में 13% है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स में जो है कि अराउंड 10% के आसपास है, एंड IT सेक्टर में थोड़ा सा इसमें लग रहा है इनकी बढ़ोतरी हुई है। IT सेक्टर में इन्होंने अराउंड 8% का होल्डिंग रखा है, एंड फाइनेंस वाले सेक्टर्स में जो है कि इनकी होल्डिंग्स इस ये जो इंडेक्स फंड है इनकी होल्डिंग्स कम है, एंड ऑयल एंड गैसेस में अल्टीमेटली देखा जाए डाइवर्सिफाइड काफ़ी अच्छा है। बट एज यू कैन सी यहाँ पर कौन सी कंपनीज में मेजर स्टेक ले रही हैं, तो कोल इंडिया में ले रही है, पावर ग्रिड में, भारती एयरटेल में, बजाज में, एंड एक्सेट्रा राइट, बजाज ऑटो जो भी। अब देखिए बजाज देखकर कि ये मत सोचिए कि वही कंपनी इसीलिए अपने ही फंड में पैसा डालती नहीं, ये ग्रोइंग कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड हो गए या फिर जो बजाज फाइनेंस हो गए ना, ये एक अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है, इसलिए इनको जो है कि अपने इंडेक्स फंड में डाला जाता है। इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की अगर बात करें तो जब से ये इंडेक्स तैयार हुआ तब से लेकर कब तक 17% का इसने CAGR दे रखा है। दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो अराउंड 15% से लेकर के 17% तक का होना चाहिए अगर आप कंप्लीटली मार्केट वाले सेक्शन में डालते हैं तो, राइट। और ये एग्रेसिव मोड में अगर देखा जाए तो 28 से 30% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए जब भी अगर आप मार्केट में डालते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रिफेयर्ड होनी चाहिए फॉर द लॉन्ग रन, ना कि 5 साल के लिए, 6 साल के, या फिर ना ही शॉर्ट टर्म के लिए। एटलीस्ट 7-8 साल या फिर 10 साल के लिए अगर आप प्लान करके चलते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में तो आपकी पैसे अराउंड 4x प्लस होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बार बार आपको एक देखने को मिल जाता है 3x बेनिफिट विद सेम इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको कुछ होता है तो भी पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, लाइफ कवर मिल जाता है, बच्चों को जो है कि इनकम मिलती रहती है। ये सारी चीज़ें जो है कि आपको देखने को मिल जाती है। सो अगर आप उस ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आपके रिटर्न्स आपको देखिएगा काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी कम होते हुए देखने को मिलता है इन लॉन्ग रन। अब आपको लगेगा कि छोटा सा डाउनफॉल है, बहुत बड़ा तो नहीं है, बट बता दूँ आपको ये इम्पैक्ट करता है। सो हमें जो कि इसे ऑफ करके रखना है, सिंपल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छा लाइफ कवर चाहिए या फिर पॉलिसी कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, नो नीड टू वरी फॉर दिस। आपको सिंपल एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। वो क्या होता है वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पर बता सकता हूँ, हम 1-to-1 मिले तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखना होगा, क्या हम एनुअली करना चाहते हैं 5 ईयर्स। अगर ऑप्शन है कभी भी पे करने के लिए तो ऑलवेज प्रेफर कीजिए कि हम 5 ईयर्स की ही पेमेंट करें, एंड इसको फिर लॉन्ग रन के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 5 ईयर्स पे करने से हमें 2.8 करोड़ और 3 करोड़ का जो कि कॉर्पस बन रहा है, तो आप जो है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, अच्छे कॉर्पस चाहिए, तो आप 20 जगह के 25,000 अगर आप कर देते हो, लेट मी शो 25,000, तो ये आपके कॉर्पस अगेन 3.5 से 4 करोड़ के आसपास पहुंच जा रहा है, राइट। सो हम इस तरीके से जो है कि जा सकते हैं। जेंडर हमारा मेल डालते हैं और मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, एंड ठीक है। अब यहाँ से जो है कि हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ बेनिफिट इलस्ट्रेशन। इस सेक्शन को हमें मस्ट देखना चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आप जब पैसा डाल रहे हैं तो उसके ऊपर क्लैरिटी मिले वो भी ज़रूरी होती है, राइट। तो यहाँ पर एक सेक्शन है, दैट द बेनिफिट इलस्ट्रेशन, नो इट्स नॉट द बेनिफिट, हियर इज द बेनिफिट इलस्ट्रेशन, द सेकंड सेक्शन, ये है बेनिफिट इलस्ट्रेशन। सो ये डाउनलोड हो रहा है और ये खुल गया, अगेन सेम ही चीज़ है ये। सो यहाँ पर आपको फंड की एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगी। जो हमारा न्यू फंड निफ्टी लो वोलेटिलिटी, इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है दैट इज़ 1.35% जो कि इसका एक्सपेंस रेशियो है।
हमारी जो चॉइस रह रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर हम 3 लाख रुपए डाल रहे हैं, मतलब एनुअली 3 लाख रुपीज़ होती है, तो ये 3 लाख रुपीज़ कंप्लीटली हमारा मेजरली इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर कुछ चार्जेस होती हैं जो कि मोर्टेलिटी चार्जेस हैं, एडमिन चार्जेस है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो बिकॉज इसमें इसके बदले में जो है कि आपको सर्विसेज एंड बेनिफिट्स भी मिल रही हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ लॉयल्टी बेनिफिट्स वगैरह होती हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही है, बूस्टर वगैरह मिल रहा है, राइट। सो एज यू कैन सी एंड मेनी अदर थिंग्स जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। सो देर आर द लॉयल्टी बूस्टर्स है, ना कि बोनस वगैरह है, जो कि अब जो भी मिलता है वो कम्प्लीटली जो है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता रहता है। सो अगर आप अपनी SIP स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर द टैक्स फ्री रिटर्न्स, तो आपको जो है कि अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी चाहिए, ना कि जहाँ तहाँ पैसा डालना। सो अगर फिर भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितने समय तक के लिए रुकना चाहिए, और साथ ही साथ कौन से फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो हम उसके लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। मेरी एक कंप्लीट टीम बैठी हुई है, दे कैन हेल्प यू विद दैट। ध्यान रखिएगा कि फंड्स चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नए फंड में पैसा डालना वो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर एक जो पुराना फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें डालना ज़्यादा अच्छा होता है। उसके लिए वो डिफरेंस जो है कि आपको एक एक्सपर्ट ही बता पाता है, एंड आई कैन हेल्प। थैंक यू, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जय हिंद।